नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल KL ऑनलाइन स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम 2018 और 2019-22 की जो ग्रुप डी की वैकेंसियां हैं उनमें कंपैरिजन करेंगे और क्या क्या फैक्ट्स देखेंगे वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो बताने से पहले यदि आप अपनी आंसर की चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है BSE, उसके बाद स्पेस, उसके बाद आपको लिखना है बुल, उसके बाद .com। ठीक, के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हो नीचे की तरफ आपको जाना है और सबसे पहले नंबर पर ही आपको ये दिखाई देगा के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इस तरह के इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इस वाले ये ब्लू से जो लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी आंसर की, यहाँ देखें। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं साथियों, उसके बाद आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पर पहुंच जाते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इसको आपको नीचे की तरफ करना है। जैसे कि आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, फेस 1 आंसर की, फेस 2, फेस 3। ठीक है, ये क्लिक हेयर है, जिस भी फेस में आपने एग्जाम दिया है आप उसके ऊपर क्लिक करिए। साथियों, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और सबसे ऊपर ही आपको मिलेगी और आप अपनी आंसर की देख पाएंगे। जैसे ही यहाँ पर जारी होगी तो आप देख सकते हैं। आप इसको डे बाय डे विजिट करते रहिएगा, किसी भी समय आपकी आंसर की जारी की जा सकती है कि आपकी 2018 के दौरान कट ऑफ कितनी गई थी। साथ ही दोस्तों 2019 की इस वैकेंसी की कट ऑफ कितनी जाएगी। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो का एनालिसिस करने के लिए पूरे 32 घंटे का समय दिया है और उसके बाद में एनालिसिस में आपके लिए लेके आया हूं और 99.9% सटीक कट ऑफ बताऊंगा, वो भी प्रूफ के साथ। तो वीडियो कंप्लीट देखना। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस कर लेना बेल आइकन को, जिससे आपको एक एक वीडियो का जो अपडेट है वो मिलता रहे। ठीक है, तो साथियों देखो, सबसे बड़ी बात हो जाती है कि हम जो कट ऑफ का अंदाजा है उससे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा सच का आईना मैं आपको दिखाऊंगा जो कि शायद ही आपने देखा होगा। ठीक है, वो बात क्या है, एक बात को ध्यान से समझना। देखो साथियों, जब आपके 2018 के दौरान आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी ना, तो लगभग दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2018 तक आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी 62,907 पदों के लिए, जिसमें लगभग टोटल फॉर्म जो फिल हुए थे 1,89,00,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था 2018 के अंदर। ठीक है, अटेंडेंस की बात करें तो 60 से 65% अटेंडेंस रही, यानी 1 करोड़ लगभग बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसी के बाद में जब आपके दिसंबर में एग्जाम खत्म हो गए, यानी ये पूरा 1 करोड़ बच्चा था जिसने 2018 वाली वैकेंसी में एग्जाम दिया। उसके जस्ट बाद 2019 में मार्च में, कब साथियों, 2019 में मार्च में आपके रेलवे ग्रुप डी के लगभग 1,03,769 वैकेंसी आ जाती है, जिसमें लगभग 1,15,67,248 फॉर्म भरता है बच्चा। यानी साथियों लगभग इसमें से भी जो 1 करोड़ बच्चा था ना जिसने 2018 की वैकेंसी में एग्जाम दिया था, उस 1 करोड़ बच्चे का लगभग 80 से 85% बच्चे ने यहां पर भी फॉर्म अप्लाई किया। आप मेरी बात को समझना, यानी साथियों जब तक 2018 वाली वैकेंसी का रिजल्ट नहीं आया था और उसके बाद ही जस्ट ये वैकेंसी आ गई मार्च के अंदर, तो जो बच्चा यहां पर ये 1 करोड़ था तो इसका 80 से 85% बच्चे ने इसके अंदर भी फॉर्म फिल किया था। ठीक है, उसके बाद में हुआ क्या साथियों, जिन बच्चों का यहाँ पर 62,907 सीटों में सिलेक्शन हुआ वो बच्चा भी इसमें इन्वॉल्व था। कहने का मतलब जो अभी आपकी परीक्षाएं चल रही हैं उसमें वो बच्चा भी शामिल था जिसका सिलेक्शन 2018 वाली वैकेंसी में हो चुका था। पॉइंट को समझना, यानी कहने का मतलब वो 62,907 बच्चा जो सिलेक्ट हो गया है, पहले तो उसने कंपटीशन को हटा दिया। क्योंकि साथियों जस्ट एकदम जिन बच्चों का उस टाइम पर बहुत सारी वैकेंसियां थी और 62,907 वैकेंसी में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, या तो उन्होंने फिलहाल एग्जाम छोड़ दिया है, ठीक है, तभी आपकी इतनी अटेंडेंस कम रही है, और अगर दिया भी है तो वो सीट को नहीं लेगा। बात को समझना, यानी लगभग ये आपकी 62,907 है ये कंपटीशन वाले बच्चे इससे हो चुके हैं बाहर। कहाँ हो गए? बाहर हो गए। कुछ ही बच्चा होगा जो कि होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो कंपटीशन बढ़ाने वाला बच्चा था उस दौरान उनका हो चुका है सिलेक्शन।
ठीक है, पहली बात तो यहां से आपका कुछ परसेंट बच्चा हट गया जो कंपटीशन से बाहर है। ठीक है, अब हम यहां पर देखो कंपैरिजन कर लेते हैं 2018 और 2019 और 22 की, तभी हम सटीक कट ऑफ तक जा पाएंगे। उस दौरान हुआ क्या, 2018 के दौरान आपकी कितनी वैकेंसी थी, 62,960। फॉर्म फिल हुए लगभग 2 करोड़ के समथिंग में, 1,89,00,000। अटेंडेंस रही 60 से 65%, लगभग 1 करोड़ बच्चे ने एग्जाम दिया। ठीक है, अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो साथियों अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल रहा था। 35 से 40 नंबर तक बच्चों के उस दौरान नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। उसके बाद में एग्जाम लेवल सबसे ज्यादा मैटर करता है कट ऑफ को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में। ठीक है, उस टाइम पर देखो तीनों ही चीजें होती हैं, इजी भी था, मॉडरेट भी था और डिफिकल्ट भी था, लेकिन वहां पर नॉर्मलाइजेशन का उतार चढ़ाव था, तो बहुत सारे बच्चों के नंबर जो बड़े थे। साथियों मैं खुद आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2 में सिलेक्टेड हूं। मेरे सीबीटी 1 के अंदर खुद के 19 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम उस दौरान यानी 2018 में बात करते हैं एवरेज अटेम्प्ट की, तो लगभग 80 से 85 आपका एवरेज अटेम्प्ट उस समय बच्चे कर रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि बच्चों का जो एग्जाम था वो इजी ही के अप्रोक्स ही आ रहा था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब साथियों देखो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी थी, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से साथियों बहुत फर्क पड़ता है। अब देखो जो कट ऑफ डिपेंड करती है ना, वो पहली बात तो अटेंडेंस पर नहीं करती, बात को समझना। ठीक है, क्योंकि साथियों कितने ही फॉर्म फिल हो और इस वैकेंसी के अंदर जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन थी आपकी 10th पास थी, और आज के समय में आपको भी पता है कि 10th पास हर बच्चा कर लेता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबने फॉर्म फिल कर दिया, चाहे वो तैयारी करता हो या नहीं करता हो। लेकिन एक्चुअल में जो बात होती है कि 10 से 15% बच्चा ही एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, जो कि हर एग्जाम की बात है। ठीक है, तो ये भीड़ सिर्फ दिखाने की है, ये बात आप क्लियर समझ लेना। क्योंकि जो इसमें से 62,907 बच्चा था, ये भी अपने आप में अच्छा खासा था, जो कि सिलेक्शन ले चुका है। ठीक है, तो आपको इसके लिए भी फायदा होगा। ठीक है, तो उसके बाद में अब हम आ जाते हैं 2019 की वैकेंसी में। ठीक है, आपकी वैकेंसी निकल जाती है मार्च 2019 के अंदर, लगभग 1,03,769 वैकेंसी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में टोटल जो फॉर्म भरे गए लगभग 1,15,67,248 बच्चा, जिसके अंदर ये वाला भी इन्वॉल्व था जिसने 2018 में फॉर्म। ठीक है, अटेंडेंस की बात करें इस बार की तो 50 से 55% बच्चा एग्जाम दे रहा है, लगभग 50 से 55 लाख बच्चा ही एग्जाम देगा। ठीक है, और इस 50 से 55 लाख बच्चे के अंदर जो कंपटीशन है वो मात्र साथियों 10 से 15% बच्चे के अंदर ही है। कितना? 10 से 15% बच्चे के अंदर ही है। मैंने खुद लाइव सेंटर पर जाकर लाइव एनालिसिस लिया है, बच्चों को ये तक नहीं पता कि भाई एग्जाम में सिलेबस कौन कौन सा है, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस जोन से फॉर्म मिला भरा है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इस बार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम लेवल की बात करें तो मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट है, इजी का कोई मतलब है नहीं। कारण यही है क्योंकि रेलवे ने इस बार जो आपका एग्जाम पैटर्न बनाया है वो इसके इस हिसाब से बताया है कि भाई सबका जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी आ रही है और डायरेक्ट आंसर आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चा नॉर्मल होगा ना एक साल की तैयारी में, उससे तो मुश्किल है। ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट करूं अगर मैं अभी के बच्चों की तो साथियों 62 से लेके 67 क्वेश्चन का अटेम्प्ट मिला है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो कंपटीशन होता है 10 से 15% बच्चों के बीच में होता है। ठीक है, और ये 10 से 15% बच्चों के बीच में ही आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो जो इनका जो अटेम्प्ट बन रहा है ना वो 62 से 67 क्वेश्चन बन रहा है। अब आप कहोगे सर बच्चे तो बताते हैं कि भैया 80 करें, 85 करें, 90 करें, हम पोल करवाते हैं, पोल में भी देखो ये सब ना, पहली बात तो पोल के अंदर और जो बच्चा वहां पे बताता है ना हवाबाज होते हैं, सब झूठ होता है भाई। जो एक अच्छा बच्चा है ना, सच बता रहा हूं, जो एक अच्छा बच्चा है जिसने दिल से मेहनत करी है, अगर वो 70 तक ही पहुंच रहा है ना तो उसकी मेहनत देख लेना कितनी है। सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं मैं। देखो जिसने कुछ 80 से ऊपर कौन बच्चा अटेम्प्ट करेगा, या तो वो करेगा भैया जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं करी। ठीक है, या फिर वो करता है कि भैया जिसे पता है कि मेरे 30-35 क्वेश्चन हुए हैं, अब तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, इसलिए वो कर देता है। लेकिन जो ये 10 से 15% बच्चा है जिसके अंदर ही मेरिट बनती है, और यही एवरेज अटेम्प्ट आपका 62 से 67 नंबर बन रहा है।
ठीक क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये अटेम्प्ट है, इसके बाद कटेंगे भी आपकी, ठीक है। तो मेरिट जो रहेगी आपकी वो इसके अप्रोक्स ही रहने वाली है, ठीक है। इतनी ये तो नहीं रहेगी, इससे कम ही रहेगी। यानी कहने का मतलब 62-63 फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, उसकी नहीं बात कर रहा आपकी जो है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2018 में ये रही थी 80 से 85 आपका एवरेज। तो भाई आप कट ऑफ तो उठा के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा भाई उस समय में इस समय फर्क है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो 10 से 15% बच्चा है कंपटीशन साथियों इसी के बीच में है। अब जो ये आपका 50 से 55 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है ना, तो भाई इसका भी आप लगभग मान के चलना 80 से 85% बालक जो है ना, 80% मान लो, सब मतलब कि सब ज़्यादा ही अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ठीक है। यानी 100% में से ना बहुत सा तो बच्चा आपको ऐसा मिलेगा 25% जो 50 से डाउन ही कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा अगर आप जाओगे आगे की तरफ तो 61% आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि बिल्कुल खतरनाक करके आएगा, ठीक है। तो वही आपका 10 से 15% बच्चों में ही आपका कंपटीशन होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग इस बार भी है, ठीक है। तो साथियों बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बड़ी आ रही है, क्वेश्चंस आपको पता है, मैथ भी आपको पता है कैसी पूछी जा रही है 2018 के एग्जाम में और इस वाले में बहुत फर्क है। भाई साहब जो बच्चे 2018 में तैयारी करी थी ना, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनसे पूछ लेना, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि सर ये ग्रुप डी का पेपर नहीं हो रहा, ये तो स्टेशन मास्टर का क्या क्या बता रहे हैं। कहने का मतलब बहुत अच्छा हो रहा है, ग्रुप डी का तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो मेन चीज़ और भी है, एक चीज़ होती है साथियों अफवाह, ठीक है। बहुत सारे साथी अफवाहों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। मेरा कहने का मतलब जैसे आप एग्जाम सेंटर से बाहर आए, ठीक है, अब माइक लेके पहुंच जाते हैं जो टीचर्स रहते हैं या फिर जो बच्चों को एनालिसिस करवाते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। लेकिन देखो अब मैं हूं या आप खुद अपने आप को लेके चलो, आप किसी एग्जाम में गए, ठीक है, और 100 क्वेश्चन में से ये पक्की बात होती है कि भाई 100 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन तक ऐसे होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, उन्हें हर बच्चा कर लेता है, चाहे उसने 2 या 3% भी तैयारी करी हो, ठीक है। दूसरी चीज साथियों वहां पर इतना कम समय रहता है कि आप लोग सारे क्वेश्चन को ठीक से भी नहीं देख पाते। बताओ मैं सही नहीं कह रहा हूं या गलत, ठीक है। उसके बाद में बच्चा बाहर आकर उन क्वेश्चंस को बताता है जो कि उसने करे हैं या उसको आते हैं या इजी क्वेश्चन है। कभी भी बच्चे बाहर आकर उस क्वेश्चन को नहीं बताते जो कि हार्ड है या फिर नया है, क्योंकि भाई वहां पर इतना समय नहीं रहता कि भाई नए क्वेश्चंस को जल्दी से वो एकदम से ये कर ले, हाँ भाई ये आया था, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी वजह होती है कि बच्चे ये सोचने लगते हैं अरे पेपर तो बहुत इजी है। ऐसा नहीं होता साथियों, जो इंसान को खुद को आता है ना वही वो बाहर आके बताता है और फिर बाहर आके हम अफवाहों पर ये विश्वास कर लेते हैं कि भाई इतना इजी आ गया, ये है वो है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन साथियों ये है कि भाई जो अंदर का एग्जाम लेवल है ना वो अलग है। ऐसा ही साथियों यूपी लेखपाल में भी हुआ था कि उन्होंने जो क्वेश्चन इजी आ रहे थे उनको देखकर वो लोग सोचने लगे पेपर तो बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअल में बात ये थी कि भाई उसके अंदर ही कुछ डिफिकल्ट कुछ एवरेज क्वेश्चन भी तो होते हैं। क्योंकि देखो पेपर के 3 स्टेज होते हैं आपके, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, ठीक है। इजी और मॉडरेट तक तो हर बच्चा पहुंच जाता है, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है जो मॉडरेट से और डिफिकल्ट के बीच में रहता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है। और बाहर आके बच्चा सिर्फ इजी पैटर्न को बताता है, डिफिकल्ट या मॉडरेट को नहीं बता पाता, ठीक है। तो आप उससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि भैया एग्जाम कैसा आ रहा है, ठीक है। या तो जिसने दिया है वही बता सकता है, या फिर जो लगातार बच्चों से मिल रहा है या फिर उसके पास में ज्यादा मात्रा में बच्चे वो बता सकता है, ठीक है। देखो हमें इसलिए पता है क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग बच्चे हैं, उन्होंने बताया कि सर लैंग्वेज बहुत बड़ी आ रही है, सीटिंग अरेंजमेंट की बहुत बड़ी लैंग्वेज आ रही है, मैथ के ऐसे क्वेश्चन है कि भाई परसेंटेज में कि डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। जैसे 26 पॉइंट कुछ परसेंट का एक आंसर था, उसका 27% दिया हुआ था। और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई के भी पूछे जा रहे हैं और ज्यादातर आपके न्यूमेरिकल भी मैथ में पूछे जा रहे हैं, रिएक्शन वगैरह, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम पैटर्न में अगर आप स्कोर कर रहे हो जितना मैं बताने वाला हूं तो आप बहुत बेस्ट हो अपने आप के अंदर, और किसी पर भी आपको विश्वास नहीं करना, क्योंकि उस घड़ी में जब आपने अपने एग्जाम की तैयारी करी थी आप उस समय अकेले थे और आपने खुद मेहनत करी थी, किसी की सलाह नहीं ली थी। तो आज जब एग्जाम हो चुका है तो आप क्यों दूसरों से पूछते हो, खुद पर विश्वास रखो, ठीक है। तो जितना अटेम्प्ट अगर मैं बताता हूं, और देखो सबसे बड़ी बात तो सिर्फ खुद पर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है।
क्योंकि आपने दिन रात एक करके मेहनत करी है तो सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन अगर आप गद्दारी कर रहे हो ना तो भाई मुश्किल है, ठीक है। इसलिए आप खुद से झूठ कभी नहीं बोल सकते। और रियलिटी ये है कि आपको पता है कि भाई एग्जाम लेवल कितना था, आपको ये भी पता है कि भाई मैंने तैयारी कितने दिन करी थी, और आपको ये भी पता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है। जैसा मैं बता रहा हूं क्या ये सच है झूठ है, आप खुद कह सकते हैं। चाहे आप मुझे गाली दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन मैंने आपको सच्चाई बताई है दोस्तों। और आपने एग्जाम दिया है अपने दिल से, अपने जमीर से पूछ के देखो क्या मैं गलत कह रहा हूं, क्या ऐसा ही एग्जाम पैटर्न नहीं था, ये बताओ। बाहर की दुनिया को छोड़ के अपने आप से पूछो, ये देखो कि हाँ ऐसा था या नहीं था। और एक एक नंबर लाना कितनी बड़ी बात है ऐसे एग्जाम पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग में, अपने दिल से पूछ के देखो, ठीक है। तो दूसरी चीज साथियों, आप जो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह दी हैं उससे आप थोड़े खलबला गए हो कि भाई हमने तो वहां पर इतना आता था, ये है वो है, तो उन सब चीज को छोड़ो, सिर्फ आपको कट ऑफ पर ध्यान देना है, ठीक है। देखो साथियों, अगर आप जनरल कैटेगरी में है ना, चाहे आप किसी भी जोन से हो, जितना मैं बताऊंगा इतना है ना, तो सेफ जोन में हो। अगर आपका स्कोर लगभग यहाँ पर 57 से लेके और 61 के बीच में बन रहा है ना, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। ये बहुत सारी, अब 57 से मैंने 61 क्यों बोला, हो सकता है किसी जोन में 56 भी चले जाए, जी हाँ बिल्कुल जा सकती है। ये मैंने 61 तक इसलिए पहुंचाई है कि बहुत सारे जोन ऐसे हैं जैसे इलाहाबाद, गोरखपुर, ठीक है, और आपका जो चंडीगढ़ है, तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर थोड़ी हाई जाती है। तो 61 मैंने इसलिए लेके चला हूं, और जहां कम जाती है वहां 57, ठीक है। तो आप देख लेना। ओबीसी की बात करते हैं तो लगभग साथियों 56 से लेके 59, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 54 से लेके लगभग 55 नंबर, ठीक है। एससी की बात करता हूं तो साथियों लगभग 52 से 53 नंबर। एसटी की बात करता हूं तो साथियों लगभग 49 से 50 नंबर। और एक्स सर्विसमैन और जो अप्रेंटिस वाले हैं उनके तो 35 से 40 तक भी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो ये ईडब्ल्यूएस है ना साथियों, ईडब्ल्यूएस की कम जाने का कारण क्या है, क्योंकि साथियों ईडब्ल्यूएस 2019 के दौरान में बहुत कम साथी उसके लिए जागरूकता थे, ठीक है। और आप 2019 की किसी भी वैकेंसी को उठा के देखिए, आपको ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो कमी मिलेगी, ठीक है। इसमें आप +-2 करके चलना, +-2, ठीक है, इस सभी में। तो साथियों अगर आपका इतना बन रहा है ना, तो फिजिकल की तैयारी में आज ही लग जाओ बिना किसी भी बातों में आए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मैं एक फिर से आप एक बार निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर। साथियों देखो, बहुत मेहनत लगती है, और आपसे सिर्फ हम क्या चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। एक छोटा सा आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि एक ये लाल रंग का जो बटन है सब्सक्राइब का, इसको दबा दीजिए, और उसके साइड में घंटी का ऑप्शन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और एक लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है साथियों, सिर्फ आपसे हम यही चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ एक हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, ध्यान रखिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। भगवान आपको खूब सारा ज्ञान दे और अपना खूब सारा आशीर्वाद बनाए रखे तुम्हारे ऊपर, और आप लोग खूब तरक्की करो। एक दिन आपकी सरकारी नौकरी जरूर लगे और आपकी मेहनत वसूल हो जाए। तो जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार।